नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 2 के हल को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को अच्छे तरीके से समझा है कि किस प्रकार से करना है। वहाँ पे मैंने एक बार दोबारा आप सभी को त्रिकोणमिति के जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस चीज़ की मैंने चर्चा की है, आप सभी को समझाया है कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखा जा सकता है। तो यदि उस प्रश्न में आप किसी को दिक्कत होता है तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। इन प्रश्नों को करने के लिए यह त्रिकोणमिति हमारे लिए कक्षा 10 में नई चीज़ है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो घबराने की बात नहीं है। चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। बेसिक चीज़ें आपकी यदि क्लियर हैं तो इन प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं आएगा, या दिक्कत आता भी है तो बहुत जल्दी आप इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज़ की हमने बात की थी कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनके मान आप सभी को याद होने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को याद होंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि यह प्रश्न क्या कहता है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं आएँ उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन या डिस्प्ले पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि आकृति में, यहाँ पे एक आकृति दी गई है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये tan p क्या है और cot r क्या है। ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। हमने अभी चर्चा किया कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से ये tan और cot क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पे देखेंगे तो tan p की अगर हम बात करें, इसकी tan p की तो ये क्या होता है, tan p का मान हमेशा किसी समकोण त्रिभुज में लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ये लंब और आधार क्या चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे तो हम कोण P की बात कर रहे हैं तो इस कोण P के लिए ये लंब होगा क्योंकि ये इसके सम्मुख भुजा है। ये कर्ण होगा, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होगी, और जिस भुजा पे ये कोण बना होगा ये इसका आधार होगा। तो इस स्थिति में ये जो PQ हो जाएगा ये आधार हो जाएगा और ये जो QR होगा लंब हो जाएगा। तो इस स्थिति के लिए हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि लंब क्या होगा, QR बट्टे ये क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, यानी कि PQ हो जाएगा इसका आधार। ऐसे ही कॉट R क्या है, कॉट R भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसका मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जो कॉट होता है, कॉट जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से कॉट tan का व्युत्क्रम होता है या tan कॉट का व्युत्क्रम होता है, ऐसे हम जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये मान है tan p का मान लंब बट्टे आधार होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में। ऐसे ही कॉट का मान क्या है, आधार बट्टे लंब है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कोण P की बात की जा रही है, यहाँ पे कोण R की बात की जा रही है। तो ये एक दूसरे के ऐसे व्युत्क्रम तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोण के मान देखने पड़ेंगे कि किस कोण के लिए किसका आधार और किसका लंब की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम प्रश्न में देखें तो R के लिए कहा जा रहा है, R के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण R के लिए आधार QR हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी PQ। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आधार तो QR हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, लंब इसका PQ हो जाएगा। हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, tan P माइनस कॉट R पूछ रहा है। तो tan P माइनस कॉट R क्या हो जाएगा, यहाँ से QR बट्टे PQ माइनस का QR बट्टे PQ हो जाएगा। जो क्या आएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो शून्य के बराबर आएगा। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे हम देखें तो हमें भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे एक हम देखें तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या पता है कि इस कोण R के लिए ये लंब PQ 12 सेंटीमीटर है। PQ की बात करें, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR हमें क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम QR ज्ञात कर सकते हैं। QR का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट का PR स्क्वायर माइनस का PQ का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है। और यहाँ से क्यू आर का मान हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है 13, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस का पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्राप्त होगा। इसको हम सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 16 में से 14 जाएगा 2 बचेगा यानी 25 आएगा जो कि 5 के बराबर आएगा। यानी कि ये भुजा की लंबाई हमें क्या प्राप्त होगी, 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है। अब चलिए आगे की चीज़ें ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात करना है tan p, tan p, tan p क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। हमने अभी देखा तो लंब बट्टे आधार किस कोण की बात की जा रही है, कोण P की बात की जा रही है। तो कोण P के लिए लंब क्या हो जाएगा, QR होगा और आधार क्या हो जाएगा, PQ होगा, जो कितना आएगा 5/12 के बराबर आएगा। ऐसे ही हमसे कॉट R की मान पूछा जा रहा है जो होता है आधार बट्टे लंब किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। तो आधार बट्टे लंब इस कोण R के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार QR हो जाएगा QR, और लंब क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा। ये भी हमें 5/12 प्राप्त होगा। हमसे पूछ रहा है कि tan P माइनस कॉट R ज्ञात करना है जो कि 5/12 माइनस का 5/12 प्राप्त होगा जो कट के 0 के बराबर आएगा। और यही हमने पीछे भी ज्ञात किया था। ठीक है। आप चाहे तो भुजा का मान ज्ञात करके भी कर सकते हैं और बिना भुजा का मान ज्ञात किए हुए भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि प्रश्न नंबर 2 आप सभी को समझ में आया होगा। यदि 1 नंबर प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होता है तो पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। और इसी प्रकार के यदि आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।